डॉक्टर विकास। आज का हमारा सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग बीएमआर। बीएमआर मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये हमारी हेल्दी लिविंग के लिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और 6 पिलर्स पे हमारी हेल्दी लिविंग जर्नी है, जो कि बेस करती है। और वो डॉक्टर विकास ने ऑलरेडी बताए। ये हेल्दी फूड चॉइस, योर एक्टिविटीज, योर स्लीप, योर हाइड्रेशन, then the mindfulness means stress management, or lastly bridging the food gap. I hope I am audible properly. वेरी गुड। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है कि बीएमआर क्या है, इसके बारे में जाने। शब्दावली बहुत सरल होगी, आप सबके समझ में आएगी। और ये हमारी हेल्दी लिविंग जर्नी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट इसको जानना। जो 6 पिलर्स हैं वो कैसे इसको सही रखते हैं, अफेक्ट करते हैं, ये भी आप समझ पाएंगे। तो आप पहला सवाल आता है कि आखिरकार ये है क्या, बीएमआर भला क्या है। तो बीएमआर को समझने से पहले इसका नाम है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म वो एक प्रोसेस है, वो एक तरीका है जिससे हम जो खाते और पीते हैं उसको शरीर एनर्जी में बदल देता है, ऊर्जा में बदल देता है, जिससे हमारी लाइफ चलती है। वो है मेटाबॉलिज्म। और उसकी रेट को कहते हैं मेटाबॉलिक रेट। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हुई? बेसल मेटाबॉलिक रेट हुई कि मिनिमम एनर्जी जो जरूरत है हमारे शरीर को रन करने के लिए, जब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, एकदम ऑब्सोल्यूट रेस्ट पे हैं, कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, लेट गए बिस्तर पर, उस समय कितनी ऊर्जा चाहिए आपके शरीर को रन करने के लिए, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज मिनिमम। जैसे आप सांस ले रहे हो, आप में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आपका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, आपकी किडनी फंक्शन कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हो, चोट लग गई है रिपेयर हो रहा है, हार्मोन रेगुलेशन होता है, और नई सेल बनती हैं या खराब सेल डिस्ट्रॉय होती हैं, इन सब में एनर्जी यूज होती है। तो ये मिनिमम एनर्जी है जो जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। और एक टर्म और यूज होता है जो डॉक्टर विकास ने अभी यूज किया था, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। तो इन दोनों में क्या अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट में 10% ज्यादा होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट से। और ये 10% ऊर्जा कहाँ जा रही है, इसमें इंक्लूड कर लिया गया है कि आप लेट गए, एकदम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आध बार बाथरूम तो जाएंगे। जो मिनिमम रेस्टिंग एक्टिविटीज हैं उनमें कुछ एनर्जी खर्च हो जा रही है, उसको भी जोड़ लेते हैं, तो ये बीएमआर प्लस हो जाती है 10%। उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। मोटी मोटी इतनी कैलोरीज, जो जो एनर्जी होती है कैलोरीज में व्यक्त करी जाती है, उसकी यूनिट कैलोरी है। तो एक मन आदमी को, एडल्ट आदमी को रफली 1700 कैलोरी एवरेज बिल्ट का है, तो 1700 कैलोरी की जरूरत होती है। और एवरेज लेडी को 1400 कैलोरी की जरूरत होती है। ये एक एवरेज है, ये कम ज्यादा हो सकती है। तो ये तो रही बात कि क्या बेसा क्या मेटाबॉलिक रेट है, और क्या वो है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है, ये क्या बता है। अब एक और टर्म है TEE। देखने में बड़ा भारी लग रहा है, लेकिन है बहुत सरल। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब आप एक दिन में कितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, जब आप सारी, रेस्टिंग भी शामिल है। जैसे आप देख रहे हैं, ये आप पाई डायग्राम देख रहे हैं कि 70, 15, 5, 20, 10, 25,
75% आपकी ऊर्जा है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट में आती है, जो कि बॉडी को रन करने में खर्च हो रही है। कुछ ऊर्जा आपके डे टू डे एक्टिविटीज में खर्च हो रही है, उसको कहते हैं नीट। नीट मीन्स नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जो लोग पुराने हैं इस प्लेटफॉर्म पे वो जानते हैं इसको। 15% ऊर्जा यहाँ चाहिए। 5% ऊर्जा आपके खाना खाने, चबाने, पचाने में खर्च हो जाती है। और 10% ऊर्जा आपकी थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, मतलब जो खाने को पचाना, एब्जॉर्ब करना, जगह तक पहुंचाना, उसमें खर्च हो जाती है। तो ये है टोटल आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब आप सोचते होंगे कि दिमाग में सवाल आता है कि हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा अंग जो इस्तेमाल करता है। तो आपके 3 अंग सबसे ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। उनमें है ब्रेन, लिवर और मसल्स। ये तीनों मिला 20 से 25% एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, तीनों अलग अलग। तो लगभग 60-70% एनर्जी यहाँ चली जाती है। फिर हार्ट साथ का लगभग 10% करता है, किडनी अराउंड 10%, गट आपकी 10%, और एक्टिविटीज है वो 10% ही करीब इस्तेमाल करती हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं मैं कि आपकी यदि 1 किलो मसल रेस्टिंग, जब आप रेस्ट कर रहे हो तो 1 किलो मसल 13 कैलोरी खर्च करती है, मतलब बिना किसी एक्टिविटी के। और 1 किलो फैट है वो 4 कैलोरी खर्च करता है। तो अब आप समझ पाए होंगे क्यों मोटे लोग मोटे होते चले जाते हैं, क्योंकि फैट बढ़ रहा होता है और फैट एनर्जी कम कंज्यूम करता है। जबकि मसल बढ़ती है तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है और वो फिट रहते हैं, शेप में रहते हैं। तो ये तुमने बात करी कि क्या टोटल एनर्जी जो हमारे शरीर को चाहिए। अब आता है कि जो कौन सी चीजें हैं जो हमारी जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट को ऊपर नीचे करती है। तो उसमें सबसे पहले आती है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। इसीलिए आप देखो बढ़ती उम्र पर लोग खाना कम कर देते हैं। लेडीज में कम बीएमआर होती है। बॉडी साइज, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता जाएगा आपकी बीएमआर बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि आप फैटी हैं तो भी बीएमआर बढ़ेगी, ऐसे ऑब्सोल्यूट बीएमआर बढ़ेगी, लेकिन पर किलो टिश्यू में कम हो जाती है। मसल मास बढ़ता है तो बीएमआर बढ़ती है। यदि आप प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हैं, लंबी लंबी फास्टिंग, व्रत रखते हैं लंबे वाले, तो बीएमआर कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो बीएमआर बढ़ जाती है। थायराइड हार्मोन की कमी हो तो बीएमआर कम हो जाता है। इंजरी हो जाए, बीमारी हो जाए तो बीएमआर बढ़ जाती है। यदि आप ग्रो कर रहे हैं, जैसे बच्चे हैं, उनकी बीएमआर ज्यादा होती है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में बीएमआर ज्यादा होती है। मीनोपॉज के बाद बीएमआर कम हो जाती है। और यदि आप स्टिमुलेंट्स यूज कर रहे हैं तो भी आपकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है। जैसे कैफीन, चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, निकोटीन, कुछ दवाएं, और जो हमारे किचन में मसाले यूज होते हैं वो भी आपको बीएमआर बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये जानना क्यों जरूरी जो मैंने अभी तक बताया है कि यदि आप कैलोरी खर्च हो रही हैं तो आपका मोटापा नहीं बढ़ता। जितनी खा रहे हो उतनी खर्च हो जाए। तो यदि आप सही तरीके से मेटाबॉलिक रेट को ऊंचा रखते हैं, सही तरीके से, तो आप फैटी नहीं होते, आप मोटे नहीं होते। अब आता है कि हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो बीएमआर पे इफेक्ट डालती हैं। तो फैक्टर्स बताए। तो उनमें सब दो मोटे मोटे एक्टिविटीज है हमारी। एक है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी से हमारी बीएमआर बढ़ती है। इसीलिए देखो कहा जाता है जब आपका वजन ज्यादा होता है तो आपको फिजिकल एक्टिविटी के बारे में करने को कहा जाता है। और हमारी 6 पिलर्स में भी
और फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है। तो उससे कैसे बढ़ती है? क्योंकि एक मसल मास बढ़ता है, उसके से टर्नओवर बढ़ जाता है, और जब हम एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी करने में एनर्जी खर्च हो जाती है, उससे बढ़ता है। और सबसे जो मजे की बात क्या है, यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, क्यों रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, वही इसका जवाब आ रहा है। तो आपकी एट रेस्ट भी बीएमआर ज्यादा रहेगी। तो जब एनर्जी कंजम्पशन एट रेस्ट बढ़ जाएगा, तो आप आराम से कुछ भी खाएंगे, वो भी आपका कहते हैं शरीर में लगेगा नहीं। इसीलिए देखा गया है जो एथलीट्स होते हैं, जो रेगुलर अपनी एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, उनमें 15% तक बीएमआर ज्यादा होती है नॉर्मल कंटेम्परेरी नॉर्मल लोगों से। और अब कौन सी एक्सरसाइज हैं जो बीएमआर को बढ़ाने में मदद करती हैं और रेस्ट में भी बीमार बढ़ती रहती है? वो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जहां आप डंबल यूज करते हो या बॉडी वेट वाली एक्सरसाइज करते हो, जहां अपना शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो। इससे बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम लोग अपने सुबह के संडे मॉर्निंग के मॉर्निंग वाइब्स में भी करते हैं, और फ्राइडे इवनिंग में लेडीज प्रोग्राम में होता है। दूसरा है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT। आपने देखा होगा बहुत सारे कि आपने 45 सेकंड एक्टिविटी करी, 10 सेकंड रेस्ट किया, फिर 45 सेकंड एक्टिविटी करी, फिर रेस्ट किया 10 सेकंड का। इसे बोलते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। जो लोग इनको करते हैं हफ्ते में 3 बार, उनकी मेटाबॉलिक रेट रेस्ट के समय भी हाई रहती है। तो उनको वो फैट का शिकार नहीं होते हैं, मोटापे के शिकार नहीं होते हैं। इसका उल्टा कर दो, ये जो एक्टिव नहीं है, सीडेंट्री है लोग, तो उनका बीएमआर कम हो जाती है। और जब बीएमआर कम हो जाती है, तो नेचुरल सी बात है, कहते हैं ना पानी भी लगता है, ऐसा लोग बोलते हैं। हम कुछ भी करें तो मोटे हो जाते हैं, तो वो कुछ भी करने से मोटे नहीं हो रहे, वो सीडेंट्री है वो लोग। और ये देखा गया है कि यदि आप ज्यादा बैठे रहते हैं तो आपकी बीमार कम हो जाएगी। सिंपल बैठने को खड़े होने में कन्वर्ट कर दें तो आपकी बीएमआर बढ़ जाती है। खड़े होने से क्या फायदा होता है? मसल एक्टिवेशन होता है, आप अपनी पोस्चर मेंटेन करते हो, बैलेंसिंग यूज करते हो, और इनमें मसल यूज होती हैं, वहां एनर्जी कंज्यूम होती है। तो ये था एक फैक्टर हमने बताया, फिजिकल एक्टिविटी। अब दूसरा आया कि न्यूट्रिशन कैसे अफेक्ट करता है बीएमआर को। यदि आप इजिली डाइजेस्टेबल चीजें खाते हो, जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, चीनी, और ग्लूकोज या मैदा की चीजें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड है, तो आपकी बीएमआर लो रहती है। किनको? उनको पचाने में ज्यादा ऊर्जा का खर्च नहीं होता। जो अभी आया था कि 10% ऊर्जा यूज होती है, TEF, थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिक जेनेटिक इफेक्ट ऑफ फूड, TEF, वो कम होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोटीन का, जो इसीलिए कहा जाता है कि हेल्दी प्लेट को हम इस्तेमाल करें, जिसमें हमारी प्लेट का आधा हिस्सा में फाइब्रस हो, वेजिटेबल्स, कच्ची पकी डिफरेंट कलर्स की, और कॉम्प्लेक्स कार्ब हो 25% और 25% प्रोटीन हो। हमारे कम से कम 3 खाने ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर होते हैं, तो आपकी बीएमआर अच्छी रहती है। प्रोटीन के बारे में कहा जाता है कि इसका थर्मोजेनिक इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। जितनी कैलोरी ये देता है उतनी इसके डाइजेशन में खर्च हो जाती है। और दूसरा फायदा क्या होता है, इससे मसल मास भी बढ़ता है। और इसीलिए कहा गया है कि एक नॉर्मल एडल्ट को 0.8 to 1 ग्राम पर किलो गुड क्वालिटी प्रोटीन खानी चाहिए। दो वर्ड, केवल मात्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, गुड क्वालिटी मींस कंप्लीट प्रोटीन, और कंप्लीट प्रोटीन मींस जिनमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमें इंटेलिजेंट सप्लीमेंटेशन की जो बात आती है, जैसे ऑल प्लांट प्रोटीन एंड न्यूट्रलाइट का, वो इस गैप को फिल करता है हमारे खाने के साथ साथ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें प्रोटीन इनटेक को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए पूरे दिन में, एटलीस्ट 4 टाइम्स। मैक्स मेजॉरिटी हमारी मॉर्निंग में हो जानी चाहिए। यदि आप 4 बार प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं तो 25% मॉर्निंग में, 3 बार कर रहे हैं तो 50% मॉर्निंग में, और 25% लंच में, 15% अराउंड इवनिंग में, और 10% रात में। रात में प्रोटीन इंटेक कम रखना चाहिए।
और जितना यदि इसमें शॉर्ट हो रहा है तो हम मॉर्निंग में इसको पूरा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब इसी में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक बात हमने बोली थी कि फास्टिंग करने से अक्सर देखो, जब हम बोलते हैं कि वेट कम करना है तो क्या कहा जाता है, क्या खाना छोड़ दिया आपने, कब तक खाना छोड़ेंगे, कैसे करेंगे। तो हम लोग मेजोरिटी ने क्या सोचा हुआ है कि खाना छोड़ने से हमारा वेट मैनेज हो जाता है, जबकि होता उल्टा है। यहाँ इसका जवाब आज आपको मिलेगा कि शॉर्ट टर्म फास्टिंग करने से बीएमआर पर असर नहीं पड़ता है। अब शॉर्ट टर्म फास्टिंग क्या है, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहा गया है, जहां पर अपनी कैलोरीज आप 50% से ज्यादा रिड्यूस नहीं करते हैं, वो भी थोड़े समय के लिए, मतलब पूरे दिन के लिए भी नहीं, कम समय के लिए। और प्रोलॉन्ग फास्टिंग, या हम खाना छोड़ते हैं, मील स्किपिंग करते हैं। अभी हमने क्या बोला था, 4 बार प्रोटीन इंटेक होना चाहिए हमारा मिनिमम, नहीं 3 से 4 बार तो होनी चाहिए। यदि हम मील स्किप करते हैं तो हमारी बीएमआर कम हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि हमें 1400 कैलोरी का खाना खाते थे, हमने वेट कम करने के चक्कर में 1000 कैलोरी कर लिया। तो 1000 कैलोरी करके और एक खाना छोड़ दिया, कोई ब्रेकफास्ट छोड़ रहा है, कोई लंच छोड़ रहा है, कोई डिनर छोड़ रहा है। तो दिमाग को क्या संदेश जाता है कि खाना नहीं है, खाने की कमी है। तो बॉडी को एनर्जी एफिशिएंट मोड पे ला देती है। और जब एनर्जी एफिशिएंट मतलब एनर्जी बचाओ, तो खर्च कम कर देगी, सबकी सप्लाई कम कर देगी, ब्लड सप्लाई कम कर देगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी ब्रेन का जो बीएमआर का सेट पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा। तो बजाय 1400 के वो 1000 पे आ गया। अब क्या करोगे, फिर फैट फैट सब बनने लगेगा, 1000 से क्या 500 पे आएंगे। इसीलिए कैलोरी रिडक्शन alone is not the answer of weight management। आप इतनी सारी बात हो गई बीएमआर की, आपके दिमाग में आ गए हमारी बीएमआर कितनी होनी चाहिए, कैसे पता चले। कितने लोगों को पता है अपनी बीएमआर, हमारी बीएमआर इतनी है, ऐसे वाला हाथ उठा सकते हैं, एनीबडी। नहीं पता, पता है आपको, बताता हूँ कैसे। साइंटिफिक मेथड है जहाँ जहाँ रिसर्च होती है, वो है इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। ये जानने की जरूरत नहीं है, ये तो केवल आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ। हम कुछ इक्वेशन भी लगा सकते हैं जिनसे ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। और बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस जब आप करते हो, कराडा स्कैन पे मशीन पे खड़े होते हो, तो आपकी आरएमआर आती है। अक्सर हम फैट डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल फैट और बॉडी एज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, आरएमआर को छोड़ देते हैं। लेकिन आज के बाद से आप आरएमआर को भी उतनी इंपॉर्टेंस देंगे जितनी और सब पैरामीटर्स को देते हैं। तो सबसे आसान तरीका है। फिर भी यदि कोई इंटरेस्टेड है कि हमारे पास मशीन नहीं है तो हम कैसे निकालें, तो उसके लिए एक फार्मूला है, उसका नाम है हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन। आप उसकी फोटो ले सकते हैं, बहुत सरल है। यदि आप मेन है तो ये फार्मूला आएगा 10 into weight in kg प्लस 6.5 into height in सेंटीमीटर माइनस 5 into age in years प्लस 5, आपकी बीएमआर निकल जाएगी। इसी तरह से यदि आप लेडी है तो 10 into weight in kg प्लस 6.25 into height in सेंटीमीटर माइनस 5 in age in years इंटू जो स्टार आ रहा है वो गुणा का निशान है, एज इन ईयर्स माइनस 161। तो ये आपकी बीएमआर निकल के सामने आ जाएगी। अब इसको निकाल के करेंगे क्या, ये भी सवाल उठता है। तो बीएमआर क्यों जरूरी है हमारी हेल्दी लिविंग में, क्योंकि हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने कैलोरी का खाना खाएं। वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन प्लान कर सकते हैं, ये कैसे हम कितना सुबह खाएं, कितना दोपहर में खाएं। एक्सरसाइज प्लानिंग कर सकते हैं, और न्यूट्रिशन का जो टाइप है वो पता चलेगा। हेल्थ असेसमेंट में हमारे काम आएगी। यदि आपकी आरएमआर बहुत कम है, बीएमआर बहुत कम है, तो हमें उसको बढ़ाने की जरूरत है। और मेटाबॉलिज्म अवेयरनेस के काम आती है। अब आता है कि बीएमआर तो पता चल गई, लेकिन हमें कैलोरी चाहिए कितनी, ये भी यहीं से पता चल जाएगा। यदि आप सीडेंट्री हैं, सीडेंट्री का मतलब क्या है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते या थोड़ा बहुत 10-500 कदम टहल लेते हैं हफ्ते में 2-3 दिन,
वो सिडेंटरी कहलाते हैं, काउच पोटैटो जिनको कहा जाता है। जो आपकी बीएमआर है उसमें 1.2 का गुणा कर दो, इतनी कैलोरी चाहिए उस समय। लेकिन यदि वेट मैनेज करना है तो डेफिनेटली हमें उससे कम खाना है। और यदि लाइट एक्टिव है, जो मोस्ट, जैसे हम लोग भी मोस्ट ऑफ इसी रेस में आएंगे, तो बीएमआर इंटू 1.5। यदि आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, हिट भी करते हैं, और जो बहुत सारे मैंने अभी बताए थे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करते हैं, तो बीएमआर इंटू 1.75। और यदि कहते नहीं हम बहुत कुछ करते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिव हैं, तो बीएमआर इंटू 1.9। यहाँ से आप निकाल सकते हो हमें कितनी कैलोरीज की जरूरत है बॉडी को रन करने के लिए। लेकिन ये आपको ये ध्यान रखना है कि वेट मैनेजमेंट में किसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कि क्यों जरूरी है जानना ओबेसिटी में। क्योंकि ओबेसिटी है क्या? जो मोटापा सिंपल क्रॉनिक एनर्जी इम्बैलेंस है। मतलब हम खा ज्यादा रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं। और दूसरा क्या होता है कि पर किलो टिश्यू बीएमआर कम होती है, जबकि ऐसे ज्यादा दिख आएगी मशीन पे, लेकिन पर किलो, जैसे कहते हैं नहीं, फैट की कम है, प्रोटीन की ज्यादा है, मसल की ज्यादा है, तो वो आता है। तो यदि हमें पता है कि हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट इतनी आ रही है और हमें वेट रिड्यूस करना है, तो ऑल 6 पिलर्स में जो पहला है हेल्दी फूड चॉइस, उसमें हम अपनी कैलोरी को ऐसे प्लान करेंगे कि उसमें 100-200 कैलोरी कम रखेंगे। ये इसका मैटर करता है। अब आता है कि हम बीमार को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले क्या है, मसल मास बढ़ा लो, एक्सरसाइज करो, और प्रोलॉन्ग्ड कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं करें, भूखे ना रहें बहुत देर तक, और मील ना छोड़ें। शरीर को ये ना पता चले कि खाने की कमी हो गई है। और एक्टिव रहें। एक्टिव रहने में एक्टिव एक्सरसाइजेस करें, और नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, मतलब घर में रहते हुए चलते फिरते रहें, सीढ़ियां का इस्तेमाल करें, पैदल चलने का कोई भी मौका ना छोड़ें। और हार्मोनल हेल्थ भी मैनेज करें। जैसे आज की तारीख में थायराइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अर्ली एज में सेक्स हॉर्मोन्स की बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें पीसीओएस वगैरह हो जाता है, तो उनको मैनेज करें। और कुछ स्टिमुलेंट भी इस्तेमाल करें, चाय कॉफी नहीं, मसाले। अक्सर मसालों को बहुत बदनाम किया गया है। मसाले जड़ी बूटियां हैं जो हमारी किचन में पहले हुआ करते थे, उनका मॉडरेट यूज, मतलब एक्सेस नहीं होनी चाहिए इनका, लेकिन उनको हटाना भी नहीं है, उनको इस्तेमाल करना है। प्रोटीन इंटेक को बढ़ाएं, 1 ग्राम पर केजी, 0.8 to 1 ग्राम पर किलो प्रोटीन है। अच्छी नींद लें, पानी खूब पिएं, और माइंडफुल रहें। तो जब मैं ये लिख रहा था, तो मुझे लगा कि सारे 6 पिलर्स आपके यहाँ पर आते हैं। यदि आप सिंपल 6 पिलर्स को फॉलो करते हैं, तो आपकी बीएमआर अच्छी रहेगी, और आप शेप में रहेंगे, वेट नहीं बढ़ेगा, और सब कुछ खाएंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये था टोटल बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब हम इसको समराइज करते हैं कि लंबी समय के हेल्दी रहने के लिए अपनी मेटाबॉलिज्म को समझना और मैनेज करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर की ये बेसिक जरूरत है, और उसको हम ऑप्टिमाइज करें उन्हीं 6 पिलर्स को यदि आप यूज करते हो, तो ये बीएमआर अपने आप ऑप्टिमाइज हो जाती है। उसके लिए अपनी बीएमआर जाने, अपनी मसल बिल्डिंग हमेशा करते रहें। ऐसे नहीं कि एक साल हमने एक्सरसाइज करी फिर छोड़ दी तो वापस चली जाएगी, क्योंकि मसल मेमोरी बड़ी सबसे छोटी होती है। हेल्दी फूड चॉइस रखें, और हमेशा एक्टिव रहें। अभी तक जो भी करते थे बहुत अच्छा है, आज से शुरुआत करें। छोटे छोटे बदलाव जो हम रोज करते हैं, उसी से बहुत बड़े लंबे समय तक मेटाबॉलिक और हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन देखे गए हैं। हमारे इस कम्युनिटी में आप सबने भी किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और जर्नी इस मेटाबॉलिज्म को समझने से ही शुरू होती है।
ये कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है। करना क्या है, हमें एसोसिएट करना है, बार बार आना है, सुनना है, नहीं समझ में आए पूछना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम उन सब के साथ वैसे ही रिजल्ट पाएंगे जैसे हमारी इस कम्युनिटी में कुछ लोगों ने पाए, बहुत सारे लोगों ने पाए। आज मैं कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ जो करने के बाद आज इस कम्युनिटी में बहुत एक्टिव नहीं है, बट उनकी लाइफ कैसी है। संजय कुमार आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया इन्होंने, बट स्टिल आप उनमें बहुत अंतर देख पा रहे हैं। रामदेव जी हमारे सामने बैठे हैं, आप उनको देख सकते हैं। टीचर हैं, बहुत सारी ड्यूटीज करती हैं, स्टिल आप देख सकते हो कि पहले भी बहुत समस्या नहीं रही होगी जैसा मैं देख पाता हूँ, बट आज वो बहुत एक्टिव, बहुत ही फिट दिख रही हैं। और बहुत ऑब्वियस डिफरेंस आप देखते हो जो आपके बीच में शायद यहाँ होंगी भी। तो ये कुछ दिखाने का मतलब क्या है कि यदि आप कुछ फॉलो करते हो, यदि आप एसोसिएट करते हो, थोड़ा थोड़ा भी करते रहते हो, तो रिजल्ट आते हैं। थैंक यू।